जब हम वर्ल्ड मैप यानी दुनिया का नक्शा देखते हैं जिसमें 200 जितना छोटे बड़े देश हैं, तब बड़ी हैरानी होती है कि इस मैप को किसने बनाया होगा और कैसे बनाया होगा। ऐसे ही जब हम हमारे भारत के मैप को देखते हैं तब भी हमारे मन में कई सवाल पैदा होते हैं कि भारत का यह मानचित्र कैसे तैयार हुआ होगा, किसने पहली बार भारत का नक्शा बनाया होगा। तो इसका इतिहास थोड़ा लंबा है, जिस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि सबसे पहले भारत का नक्शा कैसे बनाया गया, फिर किन किन महान लोगों ने भारत का नक्शा किस किस तरीके से बनाया था, और आज जिस मैप से भारत को पहचाना जाता है उसे किसने तैयार किया था, कब किया था और कैसे किया था। इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में भारत के मानचित्र के बारे में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले तो मानचित्र के बारे में जान लेते हैं कि मानचित्र 2 शब्दों से बना है, एक मान और दूसरा चित्र, जिसमें मान का मतलब होता है माप या मूल्य, जिस माप को चित्र द्वारा दर्शाना यानी मानचित्र। और कोई भी देश का मानचित्र उस देश के एक बड़े भूभाग को छोटे से रूप में प्रस्तुत कर देता है। यानी अगर ऐसे मानचित्र ना होते तो हमारा भारत कैसा दिखता है उस बारे में हम कभी नहीं जान पाते, लेकिन आज यह मुमकिन है कुछ महान लोगों के कारण। तो दुनिया के इतिहास में कई लोगों ने ऐसा दावा किया है कि सबसे पहले हमने भारत का नक्शा तैयार किया था, लेकिन हमारे भारत के इतिहास में कुछ ही लोगों के नाम हैं जिन्होंने अलग अलग समय में भारत का अलग अलग नक्शा तैयार करने में मदद की थी, जिसमें सबसे पहले थे बेबीलोन के इमागो मुंडी। सबसे पहले इस इमेज को देखिए, यह मैप बेबीलोन के महान दार्शनिक इमागो मुंडी ने बनाया था, लेकिन आज इसे देखकर हमें यह मजाक लगेगा कि ऐसा कैसा वर्ल्ड मैप है और इसमें हमारा भारत कहाँ है। लेकिन यह मैप इमागो मुंडी ने लगभग 600 ईसा पूर्व पहले यानी आज से करीब 2600 साल पहले बनाया था, जिसमें इमागो मुंडी ने इस मानचित्र में दुनिया के सभी शहर और 7 द्वीपों को दर्शाया था। उसके बाद अनाक्सिमेंडर। अब इस इमेज को देखिए, ग्रीक के महान दार्शनिक अनाक्सिमेंडर ने इसे बनाया था, जिसे देखकर हमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन उस समय इसकी बहुत तारीफ हुई थी जब इसे बनाया गया था। तो अनाक्सिमेंडर ने इस मानचित्र को लगभग 546 ईसा पूर्व यानी आज से करीब 2500 साल पहले बनाया था। इसके द्वारा बनाए गए इस मानचित्र में पूरे विश्व को दर्शाया गया था, और इस मानचित्र में जमीन और समुद्र दोनों को अलग अलग विभाजित किया गया था। इसलिए तो आज दुनिया का पहला मानचित्र बनाने का श्रेय अनाक्सिमेंडर को दिया जाता है। इसके बाद हेकाटेस। अब इस इमेज को देखें, यह मानचित्र भी ग्रीक के एक जियोग्राफर हेकाटेस ने बनाया था। इसे बनाने का समय लगभग आज से 2400 साल पहले का माना जाता है, और जानकर बड़ी खुशी होगी आपको कि हेकाटेस के इस मानचित्र में भारत शब्द का उल्लेख किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया लिखा हुआ। उसके बाद इरेटोस्थनीज का नक्शा। अब इस इमेज को देखें, यहाँ भी एक वर्ल्ड मैप है जो इरेटोस्थनीज ने बनाया था 300 ईसा पूर्व के आसपास, लेकिन इसमें हमारा भारत बहुत ही अलग तरह का दिखाई पड़ता है। और इस मैप को क्यों बनाया गया था? क्योंकि जब ग्रीक के सम्राट अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर ने आज से 2300 साल पहले यह तय किया था कि मुझे पूरी दुनिया जीतनी है, तब उसे विश्व का मानचित्र देखना था ताकि सिकंदर प्लान बना सके दुनिया को जीतने का। इसलिए सिकंदर ने ग्रीक के महान गणितज्ञ इरेटोस्थनीज को पहली बार दुनिया और भारत के मानचित्र को तैयार करने का आदेश दिया था, और इरेटोस्थनीज ने तब इस मानचित्र को तैयार किया था जिसमें हमारा भारत भी आप देख सकते हैं। उसके बाद टोलेमी का नक्शा। इस इमेज को देखें, दुनिया का ठीक ठाक नक्शा अगर किसी ने पहली बार बनाया था तो वो था टोलेमी। टोलेमी भी एक गणितज्ञ थे, और करीब आज से 1900 साल पहले जब उन्होंने भारत की यात्रा की थी, तब वापस लौटने के बाद उन्होंने भूगोल की किताब लिखी थी, जिस किताब में उन्होंने भारत का बेहतर मानचित्र तैयार किया था। आप इस इमेज को देख सकते हैं। तो प्राचीन समय के दुनिया के जो नक्शे थे उसमें हमारा भारत कुछ ऐसा दिखाई देता था। इसके बाद भारत का ठीक ठाक नक्शा तैयार होने की शुरुआत करीब आधुनिक युग में हुई, जब यूरोपियन व्यापारी अपना व्यापार और साम्राज्य फैलाने के लिए दुनिया के सफर पर निकलने शुरू हुए थे तब। तो अब हम उस बारे में जानेंगे। तो भारत का सबसे पहला नक्शा बनाने की कोशिश
जेम्स रेनेल ने की थी। हम में से बहुत कम लोग यह जानते हैं कि जेम्स रेनेल ने ही सबसे पहले भारत का सर्वे करके पहला मानचित्र बनाने की कोशिश की थी। जेम्स रेनेल ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्वेयर ऑफ इंडिया के पद पर तैनात थे। इन्होंने साल 1764 में गंगा और हिमालय के आसपास के क्षेत्र का सर्वे किया और उसका मानचित्र बनाया था। इनके द्वारा बनाए गए सभी मानचित्रों में साल 1779 में बंगाल एटलस बनाने का कार्य बहुत ही प्रभावशाली रहा था। फिर साल 1783 में इन्होंने विस्तृत भारत का नक्शा भी बनाया। हालांकि इसमें बहुत सी खामियां थी, लेकिन उस समय उपलब्ध तकनीकी और स्रोत के आधार पर यह एक उत्तम कार्य माना गया था। इसके बाद विलियम लैप्टन। यह उस समय की बात है जब 18वीं सदी में अंग्रेजों ने भारत पर शासन करना प्रारंभ किया था। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के शासक सिराजुद्दौला को हराया था और बंगाल पर विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेज वहां के लोगों से कर वसूलना चाहते थे, लेकिन उस समय सही मानचित्र उपलब्ध नहीं होने के कारण अंग्रेज बंगाल के सीमा क्षेत्र को सही तरीके से नहीं जानते थे। इसलिए अंग्रेजों ने भारत के मानचित्र को तैयार करने का निर्णय लिया। इस कार्य के लिए उन्होंने ब्रिटिश सेना में कार्यरत ज्यामिति विशेषज्ञ जैक विलियम लैप्टन को नियुक्त किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देश पर साल 1802 में विलियम लैप्टन के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप का त्रिकोणमितीय सर्वे किया गया। यह सर्वे 10 अप्रैल 1802 को शुरू हुआ था और तब यह अनुमान लगाया गया था कि पूरे भारत का सर्वे अगले 5 साल में हो जाएगा, लेकिन इसको करने में अंग्रेजों को करीब 70 साल लग गए। विलियम लैप्टन ने भारत के सबसे दक्षिणी क्षेत्र मद्रास से मानचित्र बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने इसके लिए सरल त्रिकोण विधि का इस्तेमाल किया। लगातार 18 साल तक कार्य करने के बावजूद लैप्टन भारत के नक्शे के 1/3 हिस्से को भी पूरा नहीं कर सके। इसके बाद विलियम लैप्टन रिटायर्ड हो गए और उनके स्थान पर जॉर्ज एवरेस्ट को नियुक्त किया गया। जॉर्ज एवरेस्ट पूरे भारत का मानचित्र बनाकर उत्तर में हिमालय के क्षेत्र में पहुंचे। अब हिमालय का विस्तार तो आप जानते ही हैं कि हिमालय पर्वतमाला नेपाल और तिब्बत में भी है, लेकिन नेपाल ने अंग्रेजों को अपने देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि नेपाल भारत की तरह गुलाम बनना नहीं चाहता था। इसलिए आखिर में जॉर्ज एवरेस्ट ने त्रिकोणमिति के सरल तकनीकों का उपयोग करके एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा और जॉर्ज एवरेस्ट द्वारा की गई माप लगभग 99% सही था। यही कारण है कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट रखा गया है। यानी आखिर में हम यह कह सकते हैं कि जॉर्ज एवरेस्ट ने भारत का पहला सटीक मानचित्र बनाया था, लेकिन इसमें कई भारतीय होनहार लोगों ने जॉर्ज एवरेस्ट की मदद की थी, जिसमें पंडित किशन सिंह, पंडित नयन सिंह, मोहनलाल, कल्याण सिंह, रिंजिन नाग्याल, उग्गन जिंत्सो, मिर्जा सुजा, अता मोहम्मद, अब्दुल सुभान और भी कई ऐसे भारतीय लोग थे जिन्होंने 70 साल मेहनत करके भारत का प्रथम मानचित्र बनाया था। तो ये कहानी थी भारत का नक्शा बनने की। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।